का आंकड़ा 543 सीटों पर अंदरूनी सर्वे के हिसाब से इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से देश के मूड को लेकर जो बड़ा सर्वे सामने आ रहा है, तो 2024 की सियासी पिक्चर की क्या तस्वीर बन सकती है। इस समय चुनाव होते हैं तो काफी हलचल देखने को मिली है। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस ने एक साफ संकेत दिया है कि विपक्ष एक साथ है और जो बड़े मुद्दे देश के अंदर हैं, उन मुद्दों के सहारे राहुल गांधी 372 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा रही है और कहीं ना कहीं यहां पर जिस प्रकार के भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष के नेता भी साथ में दिखे हैं, तो क्या अंतर देखने को मिलेगा, क्या आंकड़ा बन सकता है, क्या राहुल गांधी का 372 का आंकड़ा पूरा हो पाएगा, क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी या फिर एक तरफा जीत होगी, इसकी क्या तस्वीर यहां पर बनती नजर आ रही है। क्योंकि विपक्ष भी एक साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नीतीश कुमार और ममता बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी हो, इन बड़े नेताओं ने भी दावा किया है कि 2024 में वो पीएम चेहरा यहां पर हो सकते हैं। तो कितनी चिंता बीजेपी को इस वक्त दिखाई देती है, या फिर कहीं ना कहीं हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है मिशन 2024 के लिए और सभी प्रदेशों के प्रभारियों की लिस्ट यहां पर जारी की है, बड़े बड़े नामों को यहां पर प्रभारी बनाया है और साफ तौर पर सख्त यहां पर निर्देश दिए हैं कि यहां पर जो है तैयारियों में लग जाए पार्टियां, जिस प्रकार से केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो और राहुल गांधी। क्या अंतर देखने को मिलता है, तस्वीर बन सकती है 2024 के लिए आज चुनाव हो जाते हैं तो देखिए पीएम के तौर पर विपक्ष की पहली पसंद राहुल गांधी ही यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो क्या आंकड़ा बनेगा, यहां पर देखें तो बिहार से शुरुआत करते हैं। बिहार में बड़ा उलटफेर हो चुका है। आपको पता होगा कि बिहार में नीतीश प्लस बीजेपी गठबंधन थी, विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ा और लोकसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ा। आंकड़ा अब बदल चुका है, अब जेडीयू आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन एक साथ है बिहार के अंदर। तो नीतीश कुमार ने दावा किया है कि अगर उन्हें पीएम चेहरा घोषित किया जाता है तो बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। उनके दावे में कितना दम है, देखिए इस समय अगर बात की जाए तो बीजेपी कुछ सीटों का नुकसान जरूर झेल रही है बिहार के अंदर, लेकिन अगर जिसका से उनके वादे रहे हैं, इससे पहले उपचुनाव रहे थे तो एक एक सीट पर बराबरी रही थी, लेकिन बीजेपी का पलड़ा उपचुनाव में भारी देखने को मिला था। तो बीजेपी को करीब 16 से 20 लोकसभा सीटें मिल सकती है बिहार के अंदर, जबकि जेडीयू 10 से 14 सीटों पर सिमट रहा है। आरजेडी यहां पर 0 से 9 सीटों पर आ सकता है। कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है, जो बिहार की 40 लोकसभा सीटों का अनुमान है। यानी बीजेपी का गठबंधन जो टूटा है उसका नुकसान बीजेपी को बिहार के अंदर हो सकता है। जबकि पंजाब की 13 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और पंजाब में कांग्रेस की सत्ता के बाद अब आम आदमी पार्टी सरकार में है और आम आदमी पार्टी दावा कर रही कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं देश के अंदर पीएम वो बन सकते हैं। कितना दम है इसकी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए यहां पर बीजेपी को 0 से 2 सीट, कांग्रेस को 0 से 5 सीट, श्रोमणी अकाली दल को 0 से 2 और आम आदमी पार्टी को 0 से 4 सीट, यानी जबरदस्त वापसी आम आदमी पार्टी की पंजाब में देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी भी पीएम चेहरा बन सकती हैं, जिस कार की हलचल देखने को मिली है। क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी काफी अच्छी स्थिति में देखने को मिल सकती हैं। टीएमसी को 25 सीट, जबकि बीजेपी यहां पर 17 से 20 सीट मिल सकती हैं। 2019 में यहां 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि यहां पर कुछ सीटों का नुकसान उनको हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उपचुनाव के परिणाम यहां पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिले थे, तो यहां पर सभी सीटों पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत मिली है, जिसमें अगर बात की जाए तो काफी झटका रहा था बीजेपी को उपचुनाव के नतीजों के तौर पर। जबकि जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को फायदा हो रहा है। धारा 370 खत्म होने के बाद यहां पर विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव होते हैं, तो बीजेपी को 0 से 4 सीट तक बीजेपी को यहां मिल सकती हैं और 2 सीटों पर अन्य यानी यहां पर पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में सीट जा सकती हैं। जबकि तेलंगाना काफी महत्वपूर्ण जाता है, 17 सीटें यहां से आती हैं और 17 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां जबरदस्त फायदा हो सकता है। यहां पर बीजेपी का आंकड़ा 5 से भी ज्यादा जा सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। टीआरएस को यहां पर 0 से 6 सीट, लेकिन नुकसान एआईएम पार्टी और कांग्रेस को यहां पर होने की संभावना लगाई जा रही है। सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में टीआरएस और विशेष यहां पर बीजेपी सीधा मुकाबला अब होने जा रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात की जाए तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना लगाई जा रही है, लेकिन 1 या 2 सीटों पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है, जो अनुमान हो रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो यहां पर कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। अनुमान के हिसाब से बीजेपी को 0 से 6 सीट तक जा सकती हैं और कांग्रेस को 0 से 4 सीट जा सकती हैं, लेकिन कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है, जो अनुमान देखने को मिल रहा है।
केरल काफी महत्वपूर्ण है, 20 लोकसभा सीटें आती हैं और भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर यहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी 0 से 1 सीट हो सकती है, खाता भी खुल सकता है बीजेपी का, या फिर कांग्रेस को सबसे ज्यादा 10 लोकसभा सीट से ज्यादा यहां पर कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि वर्तमान में राहुल गांधी यहां से सांसद भी रहे हैं तो वायनाड से, तो यहां पर एलडीएफ को 0 से 9 सीट, यानी सबसे बड़ी पार्टी केरल के अंदर अब कांग्रेस की बनने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट में दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना हो सकती है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बड़ा उलटफेर अब हो सकता है, क्योंकि जिस कहां से यहां पर एमसीडी चुनावी परिणाम सामने आए हैं और एमसीडी के बाद मेयर चुनाव को लेकर जिस कहां से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आपसी तनाव देखने को मिला है, उसका कितना नुकसान अब कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर हो सकता है। 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। फिलहाल 0 से 6 सीट की संभावना लगाई जा रही है, लेकिन कड़ी टक्कर दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर अब देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना हो सकती है, जो अनुमान है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 0 से 8 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 0 से 3 की संभावना यहां पर लगाई जा रही है, जो अनुमान यहां पर हो सकता है। गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो 26 सीटों में से बीजेपी को सभी 26 सीटों पर जीत की संभावना लगाई जा रही है, लेकिन एक सीट पर कड़ी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। यहां पर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है, लेकिन सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। एक सीट पर कड़ी टक्कर हो सकती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को जीत की संभावना है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर करीब 20 से 22 या 25 सीट तक बीजेपी यहां पर पहुंच सकती है। 1 या 2 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो कांग्रेस के पक्ष में या फिर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। नहीं, राजस्थान में भी बीजेपी को जबरदस्त यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में भी काफी हलचल देखने को मिलती है। आए दिन यहां पर सरकार कभी भी गिर जाती है, कभी भी यहां पर बीजेपी सरकार बनाती है, तो कभी यहां पर एनसीपी कांग्रेस की सरकार रही है। इसके बाद बात की जाए तो 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यहां पर 31 से ज्यादा लोकसभा सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि कांग्रेस को 0 से 5 और एनसीपी को 0 से 8, शिवसेना को 0 से 4 सीट। यानी सबसे ज्यादा नुकसान अगर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है वो है शिवसेना, क्योंकि शिवसेना 2 यहां पर दलों में बढ़ चुकी है। एक गुट यहां पर बीजेपी के साथ है तो एक यहां पर जो है उद्धव गुट के साथ नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसका नुकसान शिवसेना को हो रहा है, जबकि फायदा इसका बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे लोकसभा या फिर अपने दम पर लड़ते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 0 से 3 सीट मिल सकती हैं। यहां पर कांग्रेस को 0 से 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है, यानी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और यहां पर कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो हिमाचल प्रदेश को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना हो सकती है। सिक्किम की 1 सीट पर बीजेपी की जीत की संभावना लगाई जा रही है। गोवा में बीजेपी सरकार में है, दोनों सीटों पर बीजेपी को जमकर फायदा हो रहा है। त्रिपुरा की 2 सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। 2019 में भी दोनों सीटों पर जीती थी और विधानसभा चुनाव भी यहां पर होने हैं, और विधानसभा चुनाव के क्या अनुमान हो सकते हैं इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। असम की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा है, 10 से 12 सीटें यहां पर मिल रही हैं, जबकि 1 सीट यहां पर एआईयूडीएफ के पक्ष में, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है। उड़ीसा की 30 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 0 से 8 सीट मिल सकती हैं। बीजू जनता दल को 10 लोकसभा सीटें और कांग्रेस को यहां पर 3 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, यानी सीधे तौर पर बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इससे पहले हुए उपचुनाव में यहां पर बीजू जनता दल ने आसानी से जीत हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर बीजेपी को 0 से 8 सीट मिल सकती हैं। वाईएसआर को 10 लोकसभा सीट, टीडीपी को 0 से 3 और कांग्रेस को 0 से 4 की संभावना हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तमिलनाडु को 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि डीएमके को 15 और एआईडीएमके को भी 15 और कांग्रेस को 0 से 4, अन्य की बात की जाए 0 से 2 सीट मिल सकती है। यहां पर बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ती है और यहां पर कांग्रेस भी गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ती है। यह काफी महत्वपूर्ण होता है कि किस प्रकार से यहां पर गठबंधन होते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है लोकसभा के दृष्टिकोण से। 80 लोकसभा सीटें आती हैं और यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जिसका से 2022 में एक बम्पर जीत मिली थी, उसका फायदा उनको लोकसभा में भी मिल सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 60 से 70 सीटें
यहां पर उत्तर प्रदेश में मिलती नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी को यहां पर 0 से 7 या 10 सीटें मिलने की संभावना है, बीएसपी को 0 से 2 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि क्या 2019 की तरह यहां क्या महागठबंधन बनेगा या फिर अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं, तो इसका कितना फायदा मिल सकता है। तो यहां पर गठबंधन का स्वरूप काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश को लेकर। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत की संभावना, कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां पर बीजेपी की सरकार है और यह माना जा रहा है कि बीजेपी को जमकर फायदा हो सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी को करीब 20 सीट की संभावना लगाई जा रही है, जेडीएस को 0 से 3 सीट और कांग्रेस को 0 से 5 सीट की संभावना हो सकती है, जो अनुमान 2024 को लेकर लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 25 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं मध्य प्रदेश में आज चुनाव हो जाते हैं, जबकि बीएसपी या फिर कांग्रेस को यहां पर कुछ सीटों की यहां पर फायदा हो सकता है। कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। फिलहाल बीजेपी का पलड़ा 25 सीटों से ज्यादा दिखाई दे रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट में भी बीजेपी को यहां पर फायदा हो रहा है, 0 से 9 सीटें, जेएमएम को 0 से 3 और कांग्रेस को 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। तो लोकसभा की सभी 543 सीटों के लिए सभी राज्यों के जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं खलबली जरूर है, लेकिन फिर भी एनडीए के पक्ष में बहुमत का आंकड़ा जा सकता है। जो आज चुनाव होते हैं तब के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या महागठबंधन का स्वरूप बनेगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो एनडीए को 292 से लेकर 312 सीट का इस वक्त अनुमान दिखाई दे रहा है। यूपी 118 से 138, अन्य की बात की जाए तो 117 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रहा है।